नमस्कार दोस्तों। कहते हैं अगर इंसान का इरादा सच्चा हो तो पहाड़ भी झुक जाता है। कहते हैं कि अगर इंसान का इरादा सच्चा हो तो पहाड़ भी झुक जाता है। आज मैं आपको ऐसे ही एक इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने सच में पहाड़ तोड़ दिया। हाँ, पूरा पहाड़ तोड़ दिया। वो ना कोई इंजीनियर था, ना कोई मशीन थी उसके पास, बस था प्यार, दर्द और अटूट हिम्मत। क्या था? प्यार, दर्द और अटूट हिम्मत। हाँ जी हाँ, उनका नाम था दशरथ माझी। उनका नाम था दशरथ माझी और लोग उन्हें द माउंटेन मैन कहते हैं। उन्हें माउंटेन मैन भी कहा जाता है। तो कहानी कुछ ऐसे है कि बिहार के गया ज़िले के एक छोटा सा गांव था। बिहार में एक ज़िला है गया, वहाँ एक गांव है गहलोत। और यहाँ चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। और उन पहाड़ों के पीछे एक गांव था जहाँ के लोग हर दिन उस पहाड़ को पार करके शहर जाया करते थे। उस पहाड़ के मतलब जो गांव था गहलोर, उस पहाड़ के उस तरफ शहर था जहाँ पे अस्पतालें थी, मार्केट थी। जो लोग पहाड़ के पार करके जाना पड़ता था या तो पहाड़ से घूम करके जाना पड़ता था, जो था 70 किलोमीटर के आसपास अगर घूम के जाना पड़ता था। तो जो दशरथ मांझी जी थे, गरीब मजदूर थे। इनकी एक पत्नी थी फगुनी देवी। उनके नाम की एक मूवी बनी है दशरथ मांझी के नाम से, द माउंटेन मैन, द माउंटेन मांझी द माउंटेन मैन। और उनमें उनकी पत्नी का नाम भी था फगुनिया। तो उनकी असली पत्नी का भी नाम था फगुनी देवी। दोनों का जीवन आप फिल्म में भी देख सकते थे कि दोनों का जीवन सादा लेकिन प्यार सच्चा था। कि प्यार सच्चा था। हर दिन फगुनी देवी जो है दशरथ के लिए खाना लेकर आती थी। और उनका खेत जो है, दशरथ मांझी जी का खेत जो था पहाड़ की उस तरफ था और घर पहाड़ की इस तरफ था। हर दिन फगुनी देवी दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर आती थी, लेकिन एक दिन वो पहाड़ चढ़ते समय फिसल गई। मतलब पहाड़ चढ़ रही थी और फिसल गई पहाड़ पर से। पहाड़ चढ़ते चढ़ते फिसल गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई। जब तक दशरथ उन्हें अस्पताल लेकर पहुँचे, बहुत देर हो चुकी थी। जब तक दशरथ मांझी जी उन्हें अस्पताल लेके पहुँचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फगुनी देवी अब नहीं रही। डॉक्टर साहब कहे कि फगुनी देवी अब नहीं रही। उस दिन दशरथ मांझी के भीतर में कुछ टूट गया, जिसकी पूरी दुनिया ही चली जाए। सोचो, एक इंसान जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हो और उस दिन मतलब वो चली जाए सिर्फ एक पहाड़ की वजह से, तो उसके अंदर क्या बीतता होगा। उसी दिन दशरथ मांझी जी ने एक प्रण लिया। मतलब लेकिन उसी दिन टूटन से जन्म हुआ एक नए इरादे की। जब दशरथ मांझी के भीतर कुछ जैसा लगा कि टूट गया, लेकिन उसी टूटन से जन्म हुआ एक नए इरादे का। और उन्होंने कहा कि अब ये पहाड़ हमारे बीच नहीं रहेगा, कि अब ये पहाड़ हमारे बीच नहीं रहेगा। लोगों ने हंसकर कहा, अरे पागल है, पागल है। आप फिल्म में देख सकते हैं, उसे पत्थर कटवा भी कहते थे। मांझी जी को कहते पत्थर मारते थे बच्चे जो है, जो बड़ी जाति की, वो असल में वो नीची जाति के थे, जो मुसहर नाम जिसे कहते थे उसमें जो है लेकिन जो बड़ी बड़ी जाति के बच्चे थे हिंदू समाज के, उन्हें पत्थर मारते थे। अरे पत्थर कटवा कहते थे। लोगों ने हंसकर कहा कि ये पागल हो गया है, पहाड़ काटने जा रहा है। किसी ने कहा ये आदमी पहाड़ काटेगा, लेकिन दशरथ मांझी ने
दुनिया की आवाज़ सुनना बंद कर दिया। सोचो, वो इंसान दूसरे ही धुन में था कि मुझे इसे ख़त्म करना है, इसने मेरी पत्नी को मारा है। लेकिन दशरथ माझी जी ने दुनिया की आवाज़ सुनना बंद कर दिया। उन्होंने हाथ में हथौड़ा और छेनी उठाई और उस पत्थर के पहाड़ पर चोट मारना शुरू किया। उस पत्थर की चोट मारना शुरू किया। दिन में खेतों में काम करते, दिन में जो है वो खेतों में काम करते और रात में पहाड़ तोड़ते। बहुत संघर्ष किया उन्होंने अपने जीवन में, इतना संघर्ष किया कि आज के व्यक्ति अगर इतना संघर्ष कर दे बहुत तो हो जाएगा। दिन में खेतों में काम करते, रात में पहाड़ तोड़ते। धूप, बारिश, ठंड कुछ नहीं रोक सका उन्हें। धूप आती, बारिश आती, ठंड आती, उन्हें कोई असर नहीं। तुम आते रहो, मैं अपना काम करता रहूँगा। धूप, बारिश, ठंड उन्हें कुछ नहीं रोक सका। उनके हाथों में छाले पड़ गई। सोचिए, उनके हाथों में छाले पड़ गए, खून बहता था, पर वो रुकते नहीं थे। गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगर सच में अगर आपको कोई मजाक उड़ा रहा है तो आप शांत रहिए, उसकी तरफ से लगते रहिए, इसे तक शांत रहिए, अपने आप चला जाएगा। कुछ नहीं कहना है। उनके हाथ में जो गांव के लोग मजाक उड़ाते थे इसी तरह, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका जवाब हर चोट में था जो वो उस पत्थर पर मारते थे। साल बीत गए, 1 साल, 5 साल, 10 साल, पर दशरथ माझी रुक नहीं थके। वो रुके ही नहीं, थकते भी नहीं, पता नहीं जो है कभी रुके नहीं। वो लगातार पहाड़ काटते रहे। उनका कहना था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 22 साल बाद 1982 में उस पहाड़ में एक रास्ता बन चुका था। मतलब वो तोड़ते तोड़ते जो है 22 साल बाद उन्होंने एक रास्ता निकाल ही लिया, जो है सो निकाल लिया। 1982 में उस पहाड़ में एक रास्ता बन चुका था, 360 फीट लंबा, 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा, जिस रास्ते से लोग पहले 55 किलोमीटर घूम के जाते थे पहाड़ पूरा इधर से, तो उसी अब सिर्फ 15 किलोमीटर में पहुंच सकते थे। सिर्फ पहाड़ कटने से 15 किलोमीटर जाना पड़ता था और गांव और शहर आ जाता था। पहले जाने के लिए 55 किलोमीटर दूर घूम कर जाना पड़ता था। लोग जो पहले हंसते थे, अगर आपका संघर्ष जो है जब करते रहेंगे तो आपको देखकर बहुत से लोग हंसेंगे, पर जब आप उसी संघर्ष से सफल हो जाएंगे तो आप जो है जो हंसते रहेंगे सबसे पहले वही आपको बधाई देने आएंगे। लोग जो पहले हंसते थे अब नमन करने लगे। सरकार ने भी उस सड़क का नाम दशरथ माझी रोड के नाम से कर दिया। आज भी वो सड़क है जो है गहलोर में पहाड़ के पास वो सड़क है जो बनाया था, उसका नाम है दशरथ माझी रोड। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, जो आदमी 22 साल तक अपना घर परिवार छोड़कर एक रास्ता बनाने में पूरा ज़िंदगी बिता दिए, क्या सिर्फ उसके नाम से सड़क का नाम ही रखना काफ़ी है? अगर सरकार तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो मैं सरकार से एक करना चाहूँगा, उन्हें एक अच्छा उचित पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाए, जैसे और महापुरुषों को सम्मानित किया गया पद्म विभूषण, उसी तरह दशरथ माझी जी को भी सम्मानित किया जाए। वो हमारे आइडियल हैं, हम उनके मार्गदर्शक पे चलते हैं। उस इंसान जैसा संघर्ष करने वाला नहीं है। तो मैं जो है सरकार से ही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें भी पद्म भूषण या पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाए।
जो भी हो सकता है। और फिर दशरथ मांझी जी ने दिखा ही दिया कि असंभव एक आदमी भी असंभव को संभव बना सकता है। उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, उन्होंने कभी भी किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि उन्हें भरोसा था भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। आज उनका नाम इतिहास में लिखा है, एक ऐसे आदमी के रूप में जिसने प्यार के लिए, लोगों के लिए पहाड़ तोड़कर चला गया, पहाड़ तोड़कर जो है चला गया। और जब कोई कहे कि ये काम असंभव है तो बस याद रखना, एक गरीब आदमी ने अपने हाथों से पहाड़ तोड़ दिया था। अगर आपको कहे आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपको कोई कहे कि एक काम असंभव है, तो याद रखना एक गरीब आदमी, नीची जाति का आदमी अपने हाथों से पहाड़ तोड़ दिया था। ये तो क्या है। दशरथ मांझी जी का कहना था कि आप कभी भगवान के भरोसे मत बैठिए, आप भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान ही आपके भरोसे बैठे हों। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद दशरथ बाबा, जिंदाबाद दशरथ बाबा, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। द रियल माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। बने रहिए आप इसी तरह इसी चैनल पर, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद।